शनिदेव और देवी धामिनी को महर्षि कश्यप और मां विंता के पुत्र गरुड़ का सादर प्रणाम। सत्य यह है कि मैं अपनी बड़ी मां के आदेशों का पालन करते हुए अपने नाग भाइयों को सूर्यलोक लेकर जा रहा था, परंतु उल्का पिंडों की वर्षा के कारण हम अपना पथ भटक कर यहाँ आ पहुंचे। आपके सैनिकों ने हमें शत्रु समझा और हमें बंदी बनाने का प्रयास किया, और मेरे नाग भाइयों ने भी अपने स्वभाव अनुसार इनका विरोध किया, और यह युद्ध कब आरंभ हो गया पता ही नहीं चला। परंतु शनिदेव, मेरे और मेरे भाइयों के मन में इस ग्रह के निवासियों के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अवश्य ही मैंने कोई शुभ कार्य किए होंगे कि मुझे आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्य हुआ देव। मेरे दर्शन करना तो दूर, समस्त संसार मेरी छाया से भी परे रहना चाहता है, और तुमने कहा तुम्हें हमारे दर्शन करके अच्छा लगा। यदि तुम हमसे भेंट करके इतने ही प्रसन्न हो तो अभी तक मौन क्यों थे? मैं मानता हूँ शनिदेव कि आपके विश्राम में बाधा डालने के बाद, आपके हाथ में त्रिशूल देखने के बाद मैं कुछ समय के लिए भयभीत अवश्य हो गया था, परंतु आपके विषय में मेरी माँ ने मुझे जो कुछ बताया है उसका स्मरण करने के बाद आप मेरे लिए भय का कारण नहीं, वंदनीय है। शनिदेव, मेरी ही तरह आपने भी अपने जन्म से पहले अपनी मां की पीड़ा को न केवल पहचाना बल्कि उसे सहन भी किया। तो भला दूसरों की पीड़ा को अपनी समझकर सहन करने वाले आप किसी और के लिए भय का कारण कैसे हो सकते हैं? मेरी मां की तरह आपकी मां को भी उनके अपनों ने बहुत पीड़ा पहुंचाई है, पर फिर भी ना तो वो धर्म के मार्ग से हटी और ना ही आप। सत्य तो ये है कि बचपन में अनेक कष्ट सहने के बाद जीवन में उन्नति पाने के लिए आपने बहुत कठिन तपस्या की शनिदेव, तब जाकर आपको न्यायाधीश का पद प्राप्त हुआ। इसलिए हर मातृभक्त को आपका अनुकरण करना ही चाहिए। यदि तुम्हें लग रहा है कि हमारी प्रशंसा करके तुम और तुम्हारे सभी नाग भाई हमारे प्रकोप से बच सकते हैं तो ये तुम्हारी भूल है।